क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य से हुआ ऐसा पाप भी मिट सकता है जिसका प्रायश्चित करना असंभव लगता है। पुराणों में वर्णित कामिका एकादशी को इतना प्रभावशाली क्यों बताया गया है कि भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य के बड़े बड़े पापों का क्षय होने की बात कही गई है। आज की कथा में एक ऐसा प्रसंग आएगा जहां एक मनुष्य अपने ही कर्मों के बोझ से टूट जाता है और फिर एक ऋषि उसे कामिका एकादशी का ऐसा रहस्य बताते हैं जो उसके जीवन की दिशा बदल देता है। क्या होगा अगर मनुष्य से जीवन में ऐसा पाप हो जाए जिसकी बोझ उसके मन से कभी ना उतरे? क्या होगा अगर वह मंदिर जाए, पूजा करे, दान करे, फिर भी उसके भीतर का पश्चाताप उसे चैन से सोने ना दे? और क्या सच में भगवान विष्णु की भक्ति और कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को उसके पापों के अंधकार से बाहर निकाल सकता है? पुराणों में एक ऐसी एकादशी का वर्णन मिलता है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय बताया गया है। उसका नाम है कामिका एकादशी, जो 9 अगस्त 2026 को है। कहा जाता है कि सावन के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत और भगवान विष्णु का स्मरण करने वाला भक्त अपने जीवन में धर्म, संयम और भक्ति का मार्ग पकड़ सकता है। लेकिन आज की कथा केवल व्रत की महिमा सुनाने वाली कथा नहीं है। आज हम एक ऐसे प्रसंग में प्रवेश करेंगे जहां एक मनुष्य अपने कर्मों के कारण भीतर से टूट चुका था। उसके पास धन था, सम्मान था, परिवार था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। रात को जब पूरा संसार सोता तब वह अकेले बैठकर अपने पुराने कर्मों को याद करता और सोचता, क्या मेरे लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग बचा है? एक दिन इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते वह एक महान ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया और वहीं से शुरू हुई कामिका एकादशी की वह कथा जिसे सुनकर उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। तो आइए श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और सुनते हैं कामिका एकादशी की पवित्र कथा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वन के बीच एक महान ऋषि का आश्रम था। चारों ओर घने वृक्ष थे। आश्रम के पास एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका जल इतना निर्मल था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। सुबह होते ही पंछियों का मधुर स्वर सुनाई देता था। हवा में वन के फूलों की सुगंध रहती और आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनि प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करते, मंत्रों का जाप करते और फिर आने वाले लोगों को धर्म का मार्ग बताते। उस आश्रम में एक दिन एक व्यक्ति पहुंचा। उसके कपड़े अच्छे थे, शरीर स्वस्थ था, चेहरा भी किसी धनवान व्यक्ति जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। वह धीरे धीरे आश्रम के भीतर गया और ऋषि के सामने जाकर सिर झुका दिया। ऋषि ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूँ। ऋषि ने कहा, धन की कमी है? उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। परिवार में कोई संकट है? नहीं। शत्रु परेशान कर रहे हैं? उसने फिर सिर हिला दिया। तब ऋषि ने पूछा, फिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह व्यक्ति कुछ देर तक जमीन की ओर देखता रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूँ। ऋषि शांत रहे। उन्होंने उसे बोलने दिया। वह व्यक्ति कहने लगा, मैंने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं। कई बार क्रोध में ऐसे कर्म किए जिनका आज मुझे पछतावा होता है। कई बार लोभ में धर्म को पीछे छोड़ दिया, लोगों का मन दुखाया, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के अधिकार छीने। यह कहते कहते उसकी आवाज़ कांपने लगी। अब मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे कर्मों का फल
मुझे इसी जीवन में ना भुगतना पड़े और मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, यह सोचकर मेरी रातों की नींद चली गई है। ऋषि ने उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, पश्चाताप तभी सार्थक है जब वह मनुष्य को अधर्म से निकालकर धर्म की ओर ले जाए। वह व्यक्ति बोला, लेकिन गुरुदेव, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई मार्ग है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य के भीतर अपने गलत कर्मों को छोड़ने की इच्छा जीवित है तब तक उसे निराश नहीं होना चाहिए। फिर ऋषि ने आंखें बंद की और कुछ क्षण भगवान श्री हरि का ध्यान किया। आश्रम में अचानक एक गहरा शांत वातावरण छा गया। ऋषि बोले, बहुत शीघ्र एक ऐसी पवित्र तिथि आने वाली है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उस व्यक्ति ने पूछा, कौन सी तिथि गुरुदेव? ऋषि ने कहा, कामिका एकादशी। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल एक व्रत मेरे जीवन के इतने बड़े बोझ को हल्का कर सकता है? ऋषि बोले, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है वत्स। सच्चा व्रत है मन को भगवान की ओर मोड़ना, इंद्रियों पर संयम रखना, गलत कर्मों से दूर रहना और श्रद्धा से श्री हरि का स्मरण करना। फिर ऋषि ने उसे भगवान विष्णु की भक्ति और कामिका एकादशी की महिमा समझानी शुरू की। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को छोड़कर भगवान के चरणों की ओर एक कदम बढ़ाता है, वही उसके परिवर्तन का पहला दिन होता है। वह व्यक्ति ध्यान से ऋषि की बातें सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसी प्राचीन कथा है जिससे मुझे समझ में आए कि कामिका एकादशी की महिमा इतनी महान क्यों मानी जाती है? ऋषि ने उसकी ओर देखा और बोला, हाँ वत्स, ऐसी कथा है, और यदि तुमने उसे श्रद्धा से सुना तो शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल ही जाएगा। ऋषि ने भगवान विष्णु का नाम लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर उन्होंने कामिका एकादशी से जुड़ी प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। लेकिन उस कथा में आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने एक मनुष्य के पूरे जीवन को बदल दिया। वह क्या था? ऋषि ने भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया। उस व्यक्ति से कहा, वत्स, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में धर्म और भक्ति का मार्ग समझाने के लिए है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा शक्तिशाली था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके स्वभाव में क्रोध बहुत अधिक था। वह न्यायप्रिय बनना चाहता था, लेकिन कई बार क्रोध के कारण वह सही और गलत का अंतर भूल जाता। राजा के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता था, मनुष्य अपने कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? एक दिन राजा के दरबार में अनेक ऋषि मुनि आए। राजा ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, हे महान ऋषियों, मनुष्य जीवन में जाने अनजाने अनेक गलतियाँ करता है। कभी क्रोध में, कभी अज्ञान में और कभी लोभ के कारण अधर्म कर बैठता है। ऐसे मनुष्य के लिए कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे वह अपने जीवन को पवित्र बना सके? ऋषियों ने राजा की बात सुनी और कहा, राजन, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करके धर्म के मार्ग पर लौटना ही सच्ची महानता है। फिर एक ऋषि बोले, हे राजन, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता है। विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत का महत्व बहुत महान माना गया है। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, हे मुनिवर, कौन सी एकादशी ऐसी है जिसके पालन से मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है? ऋषि बोले, श्रावण कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, इसकी महिमा क्या है? ऋषि बोले, कामिका एकादशी मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यह उसे संयम, श्रद्धा और भगवान के स्मरण का मार्ग दिखाती है। उन्होंने आगे कहा,
जो भक्त इस दिन अहंकार, क्रोध, बुरे विचारों को छोड़कर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके मन में शांति और भक्ति का भाव बढ़ता है। राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी एक अन्य ऋषि ने कहा, राजन, इस व्रत की महिमा समझने के लिए एक प्रसंग सुनो। बहुत समय पहले एक गांव में व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से अच्छा था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। क्रोध में वह कई बार ऐसे शब्द बोल देता था जिनसे दूसरों का मन दुख जाता था। समय बीतता गया। एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास के लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। परिवार में भी पहले जैसी खुशी नहीं रही। वह रात में अकेले बैठकर सोचता, मैंने ऐसा क्या खो दिया है कि मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए। धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। एक दिन वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वहाँ उसे एक संत का आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गया और संत को प्रणाम करके बोला, गुरुदेव, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मैं अपनी गलतियों से परेशान हूँ। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने जीवन को बदल सकूँ। संत ने उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब वह अपने दोषों को पहचान लेता है। फिर संत ने उसे भगवान विष्णु की भक्ति और कामिका एकादशी के नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, एकादशी के दिन केवल शरीर को कष्ट देना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है मन को पवित्र करना, भगवान का स्मरण करना और अपने आचरण को सुधारना। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, मैं इस व्रत को कैसे करूं? संत बोले, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करो, श्रद्धा से पूजा करो, अपनी क्षमता के अनुसार दान और सेवा करो, पूरे दिन मन को गलत विचारों से दूर रखने का प्रयास करो और श्री हरि का नाम स्मरण करो। उस व्यक्ति ने उसी क्षण संकल्प लिया, अब मैं अपने जीवन को बदलूंगा। मैं क्रोध और अहंकार को छोड़कर भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाऊंगा। लेकिन अगले दिन उसके सामने एक कठिन परीक्षा आने वाली थी। क्या वह अपने पुराने स्वभाव को जीत पाएगा? क्या कामिका एकादशी की भक्ति उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला पाएगी? संत की बातें सुनकर उस व्यक्ति के मन में एक नई आशा जागी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं अपने जीवन को बदलने का प्रयास करूंगा। मैं क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों को त्याग कर भगवान श्री हरि की शरण में जाऊंगा। धीरे धीरे कामिका एकादशी का पवित्र दिन आ गया। सुबह सूर्य निकलने से पहले ही वह व्यक्ति उठ गया। उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर उसने अपने घर के पूजा स्थान को साफ किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु श्री हरि, मैंने जीवन में अनेक गलतियां की हैं। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें, मेरे मन को शुद्ध करें और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। उसने भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प अर्पित किए और पूरे दिन संयम रखने का संकल्प लिया। लेकिन मनुष्य की परीक्षा तो उसके संकल्प के बाद ही शुरू होती है। दोपहर का समय हुआ, भूख लगने लगी, मन में विचार आने लगे, क्या मैं यह व्रत पूरा कर पाऊंगा? क्या केवल भूखे रहने से मेरे जीवन की समस्या दूर होगी? तभी उसे संत की बात याद आई, व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। जब मन भगवान में स्थिर होता है तब कठिनाइयाँ भी साधना बन जाती है। उसने आंखें बंद की और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। शाम का समय आया। उसके घर के बाहर एक गरीब व्यक्ति आया। वह भूखा था और सहायता मांग रहा था। पहले वह व्यक्ति सोचने लगा, आज तो मेरा व्रत है, मैं कैसे बाहर जाऊं? लेकिन फिर उसके मन में विचार आया,
भगवान की भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं बल्कि ज़रूरतमंद की सहायता करना भी है। उसने अपनी क्षमता के अनुसार उस गरीब व्यक्ति की सहायता की। गरीब व्यक्ति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारे जीवन में सुख और शांति दे। उसके ये शब्द सुनकर उस व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि दूसरों की सेवा करने से उसके मन का बोझ हल्का हो रहा है। रात को उसने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। वह देर रात तक भगवान का स्मरण करता रहा। उसके मन में अपने पुराने कर्मों का पश्चाताप था, लेकिन अब निराशा नहीं थी। अब उसके अंदर सुधार करने की इच्छा थी। उसी रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान श्री हरि विष्णु उसे आशीर्वाद दे रहे हो। एक दिव्य आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मनुष्य अपने कर्मों से गिरता भी है और अपने अच्छे कर्मों से उठता भी है। जो सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर लौटता है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। वह व्यक्ति अचानक जग गया। उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने समझ लिया कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि मन की शुद्धता आवश्यक है। अगले दिन उसने विधि अनुसार व्रत का पालन किया और जीवन भर अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। समय बीतता गया। उसका स्वभाव बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वही अब धैर्य और प्रेम से लोगों से बात करने लगा। लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन को महसूस किया। एक दिन वही संत फिर उसके गांव आए। उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब तुम्हारे चेहरे पर वह चिंता नहीं दिखाई देती। उस व्यक्ति ने संत के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, आपने मुझे केवल एक व्रत नहीं बताया था, आपने मुझे जीवन जीने का मार्ग बताया था। संत बोले, यही कामिका एकादशी की वास्तविक भावना है। भगवान का स्मरण मनुष्य के भीतर छिपी अच्छाइयों को जागृत करता है। फिर संत ने कहा, लेकिन वत्स, कामिका एकादशी की महिमा केवल इतनी ही नहीं है। इसके पीछे भगवान विष्णु और महान ऋषियों द्वारा बताया गया एक और गहरा रहस्य है। वह रहस्य क्या था? क्यों कामिका एकादशी को भगवान विष्णु को प्रिय बताया गया और ऋषियों ने इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? संत की बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में अब एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। वह समझ चुका था कि भगवान की भक्ति केवल नियमों का पालन करना नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना भी है। उसने संत से हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि कामिका एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कृपया करके मुझे बताइए कि इस व्रत की इतनी महिमा क्यों कही गई है। संत ने शांत भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण किया और बोले, वत्स, कामिका एकादशी मनुष्य को अपने कर्मों का विचार करने और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर लाने का अवसर देती है। उन्होंने कहा, मनुष्य जब संसार की इच्छाओं में उलझ जाता है तब वह अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, लेकिन जब वह भगवान का नाम स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। फिर संत ने एक प्राचीन प्रसंग सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है? इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है।
यह भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, मनुष्य को अपने जीवन में केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति की भी आवश्यकता होती है। भक्ति और संयम से मनुष्य अपने अंदर के दोषों को दूर कर सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, इस दिन भक्त को किस भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से। भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। फिर भगवान ने कहा, जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, कथा सुनता है, दान करता है और अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने भगवान को प्रणाम किया। उधर संत ने उस व्यक्ति से कहा, वत्स, याद रखना, एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, क्रोध का त्याग करना भी एक व्रत है, अहंकार का त्याग करना भी एक व्रत है, किसी को दुख ना देना भी एक व्रत है और भगवान के प्रति अपना प्रेम रखना सबसे बड़ा व्रत है। वह व्यक्ति संत की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान सच में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जिस हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान की कृपा का अनुभव अवश्य होता है। फिर संत ने आगे कहा, लेकिन कामिका एकादशी की महिमा को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें एक छोटी सी गलती के कारण मनुष्य दुखी हो गया था, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति ने उसे सही मार्ग दिखाया। यह सुनकर वह व्यक्ति और भी उत्सुक हो गया। संत ने अपनी आंखें बंद की और बोले, अब सुनो उस भक्त की कथा जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल के बाद भगवान श्री हरि की शरण ली। आगे की कथा में आएगा भक्त की कठिन परीक्षा, भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा और कामिका एकादशी का वह संदेश जो आज भी मनुष्य को धर्म का मार्ग दिखाता है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्त की परीक्षा और भगवान विष्णु की कृपा। संत ने अपनी आंखें बंद की और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें उस भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने अपने जीवन में एक बड़ी भूल की, लेकिन सच्चे पश्चाताप और भगवान विष्णु की भक्ति से अपने जीवन को बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था और प्रतिदिन पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी। उसे क्रोध बहुत जल्दी आता था। वह धर्म को जानता था, लेकिन कभी कभी क्रोध के कारण अपने विवेक को खो देता था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक व्यक्ति से विवाद हो गया। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि क्रोध में आकर उसने ऐसा कर्म कर दिया जिसके बाद उसका मन अंदर से टूट गया। जब उसका क्रोध शांत हुआ तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, मैंने यह क्या कर दिया? क्रोध के एक क्षण ने मेरे जीवन पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया। उसका मन पश्चाताप से भर गया। वह रात भर सो नहीं पाया। वह बार बार भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे अपने दोषों को सुधारने की शक्ति दीजिए। अगले दिन वह एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पूरी बात बता दी। ऋषि ने शांत भाव से कहा, वत्स, मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन भूल के बाद सही मार्ग चुनना ही उसकी असली परीक्षा होती है। वह ब्राह्मण रोते हुए कहा, गुरुदेव, क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी भगवान की कृपा का मार्ग खुला रहता है? ऋषि बोले, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु हैं। जो मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है,
उसके लिए आशा का द्वार कभी बंद नहीं होता। फिर ऋषि ने उसे कामिका एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आने वाली कामिका एकादशी को श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करो, लेकिन याद रखना केवल व्रत रखने से नहीं, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, गुरुदेव, मैं भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ऋषि बोले, अपने मन में क्षमा का भाव लाओ, किसी के प्रति द्वेष मत रखो, भगवान का नाम जपो और अच्छे कर्म करने का संकल्प करो। कामिका एकादशी का दिन आया। ब्राह्मण ने सुबह स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया, दीप जलाया और पूरे दिन भगवान का स्मरण करता रहा। लेकिन इस बार उसका व्रत केवल नियम नहीं था, इस बार उसके अंदर सच्चा परिवर्तन था। वह बार बार भगवान से कहता, हे नारायण, मुझे ऐसा मन दीजिए जो क्रोध से नहीं, करुणा और धर्म से चले। रात्रि में उसने भगवान विष्णु का भजन किया। उसका मन पहले से अधिक शांत हो चुका था। उसी रात उसने अनुभव किया कि उसके हृदय में एक शांति उतर रही है। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन का वर्षों पुराना बोझ धीरे धीरे कम हो रहा है। अगले दिन जब उसने व्रत का पालन किया तो उसने एक नया संकल्प लिया। अब मेरा जीवन दूसरों को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि सेवा धर्म के लिए होगा। समय के साथ उसके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया। जो लोग पहले उससे डरते थे, वही अब उसके प्रेम और विनम्रता की प्रशंसा करने लगे। संत ने कहा, देखो वत्स, यही कामिका एकादशी की वास्तविक शक्ति है। यह मनुष्य को अपने भीतर देखने और स्वयं को सुधारने का अवसर देती है। वह व्यक्ति जो कथा सुन रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि भगवान की कृपा पाने के लिए मन को बदलना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। संत मुस्कुराए और बोले, हाँ वत्स, जब मनुष्य अपने अंदर के अंधकार को दूर करता है, तब उसके जीवन में भगवान की कृपा का प्रकाश फैलने लगता है। लेकिन संत ने अभी कामिका एकादशी की एक और गहरी महिमा बतानी बाकी रखी थी। वह महिमा क्या थी? क्यों भगवान विष्णु के भक्त उस दिन तुलसी, दीप और नाम स्मरण को इतना महत्व देते हैं? संत ने उस व्यक्ति की ओर देखा और बोला, वत्स, तुमने कामिका एकादशी की कथा तो सुनी, लेकिन अभी इस व्रत की भक्ति और भावना का एक और रहस्य जानना बाकी है। वह व्यक्ति ध्यान से संत की ओर देखने लगा। संत बोले, भगवान श्री हरि विष्णु को सच्ची श्रद्धा अत्यंत प्रिय है। मनुष्य चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, यदि उसका हृदय भक्ति से भरा है तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। फिर संत ने कहा, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। उन्होंने समझाया, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भक्ति और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान को तुलसी अर्पित करता है, तो वह अपने मन की भक्ति भी भगवानों के चरणों में समर्पित करता है। वह व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या भगवान को बड़े बड़े भोग और धन की आवश्यकता होती है? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। एक गरीब भक्त यदि सच्चे मन से एक दीप जलाता है, तो वह भी भगवान के लिए उतना ही मूल्यवान है जितना किसी धनवान का बड़ा आयोजन। फिर संत ने एक और प्रसंग सुनाया। एक समय एक गरीब भक्त भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसके पास धन नहीं था, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर पूजा करने की क्षमता भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, अटूट श्रद्धा।
वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेता और अपने छोटे से घर में दीप जलाकर कहता, हे नारायण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, केवल मेरा प्रेम और विश्वास है। एक दिन कामिका एकादशी का व्रत आया। उस भक्त ने अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की पूजा की। उसने तुलसी अर्पित की और पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। उस रात उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका स्मरण कभी ना भूलने का आशीर्वाद दीजिए। उसकी भक्ति देखकर उसके मन में ऐसी शांति आई जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकती। संत ने कहा, वत्स, यही कामिका एकादशी का संदेश है। यह मनुष्य को बाहरी दिखावे से हटाकर अंदर की पवित्रता की ओर ले जाती है। फिर संत ने उस व्यक्ति से कहा, याद रखो, यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार रखता है तो उसे अपने मन को भी शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सच्ची पूजा वही है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों पवित्र हो। यह सुनकर वह व्यक्ति भावुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि कामिका एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि अपने जीवन को सुधारने का अवसर है। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान श्री हरि विष्णु तुम्हें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। इसके बाद वह व्यक्ति अपने घर लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके विचार बदल चुके थे, उसके व्यवहार में विनम्रता आ चुकी थी। वह हर किसी से प्रेम और सम्मान से बात करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी। उसने अनुभव किया कि भगवान की भक्ति ने उसके अंदर का डर और दुख कम कर दिया है। लेकिन संत द्वारा सुनाई गई कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश अभी बाकी था। वह संदेश जो बताता है कि मनुष्य को जीवन में किन बातों का पालन करना चाहिए और कामिका एकादशी का वास्तविक फल क्या माना जाएगा। संत ने कथा को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, बस अब तुम समझ चुके हो कि कामिका एकादशी केवल उपवास करने का नाम नहीं, यह अपने मन को भगवान की ओर मोड़ने और अपने जीवन को सुधारने का मार्ग है। वह व्यक्ति पूरी श्रद्धा से संत की बातें सुन रहा था। संत बोले, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने मन के अंदर छिपे दोषों से होता है। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य को धीरे धीरे कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करने, सेवा, दया और संयम उसके जीवन में प्रकाश लाते हैं। फिर संत ने कहा, कामिका एकादशी हमें यही सिखाती है कि अगर मनुष्य सच्चे भाव से अपने जीवन को बदलना चाहे तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि मेरी परेशानी मेरे कर्मों से अधिक मेरे गलत विचारों के कारण थी। अब मैं हर दिन अपने मन को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सबसे बड़ा व्रत है वत्स, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना और अच्छाइयों को अपनाना। समय बीतता गया। वह व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। जिस क्रोध के कारण लोग उससे दूर हो गए थे, वही क्रोध अब धैर्य में बदल चुका था। जिस अहंकार ने उसके मन को भारी कर दिया था, उसकी जगह विनम्रता ने ले ली थी। वह अब दूसरों की सहायता करने लगा, गरीबों की सेवा करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और हर दिन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसके अच्छे स्वभाव की चर्चा होने लगी। लोग कहते, यह वही व्यक्ति है जो कभी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था। आज इसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ गया। एक दिन वह फिर उसी संत के पास गया। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपके बताए मार्ग के कारण मेरा जीवन बदल गया। मुझे अब पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं होती।
संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, परिवर्तन तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद था। कामिका एकादशी और भगवान की भक्ति ने केवल उस अच्छाई को जागृत किया है। फिर संत ने कहा, हमेशा याद रखना, भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मन में श्रद्धा, जीवन में सत्य और व्यवहार में करुणा रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता है, अपने कर्मों को सुधारता है, दूसरों के प्रति प्रेम रखता है, उसके जीवन में शांति का मार्ग खुलता है। उस दिन से वह व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति में जीवन बिताने लगा। उसका मन शांत हो गया और उसका जीवन धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। संत ने अंत में कहा, हे वत्स, कामिका एकादशी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य कभी भी अपने जीवन को बदल सकता है, चाहे अतीत में कितनी ही गलतियां क्यों ना हुई हो। यदि आज से सही मार्ग चुना जाए तो जीवन में नई शुरुआत संभव है। भगवान श्री हरि अपने भक्तों के भाव देखते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं। इसलिए इस पवित्र दिन भगवान विष्णु का स्मरण करो, अपने मन को शांत रखो, अच्छे कर्म करो और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखो। यह सुनकर वह व्यक्ति संत के चरणों में झुक गया। उसके हृदय में अब केवल एक भावना थी, हे प्रभु श्री हरि, मुझे सदैव धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। और इसी के साथ संत द्वारा सुनाई गई कामिका एकादशी की पवित्र कथा पूर्ण हुई। व्रत विधि पालन का महत्व और भावपूर्ण समापन। संत ने कथा समाप्त करते हुए उस व्यक्ति से कहा, वत्स, अब जब तुमने कामिका एकादशी की महिमा को समझ लिया तो यह भी जान लो कि इस पवित्र दिन को किस भाव से मनाना चाहिए। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, एकादशी का व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य है मन को नियंत्रित करना, भगवान का नाम स्मरण करना और अपने जीवन में अच्छे विचारों को बढ़ाना। उन्होंने कहा, कामिका एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु की पूजा में श्रद्धा से दीप जलाएं, पुष्प अर्पित करें और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान का नाम जप करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान, सेवा और सत्कर्म करें। फिर संत बोले, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस दिन अपने मन को भी पवित्र रखें, किसी के प्रति क्रोध ना रखें, किसी का अपमान ना करें, झूठ, छल और बुरे विचारों से दूर रहने का प्रयास करें। क्योंकि भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं, भक्त के मन की भावना देखते हैं। वह व्यक्ति संत की बातें सुनकर बोला, गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से यह व्रत करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है? संत ने उत्तर दिया, वत्स, भगवान की भक्ति का फल सबसे पहले मन की शांति के रूप में मिलता है। मनुष्य के अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, उसके कर्मों में सुधार आता है, वह धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। संत ने आगे कहा, कामिका एकादशी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, भगवान का स्मरण, अच्छे कर्म मनुष्य को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। समय बीतता गया। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने जीवन से उम्मीद छोड़ दी थी, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह सभी से प्रेम और विनम्रता से बात करता। वह कहता, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया वह भगवान श्री हरि की कृपा और सही मार्गदर्शन के कारण आया। एक दिन उसने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे हमेशा ऐसा मन देना कि मैं धर्म के मार्ग पर से कभी न हटूं। और उसके हृदय में एक गहरी शांति उतर आई। प्रिय भक्तजनों, कामिका एकादशी की यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन गलती के बाद सुधार का मार्ग हमेशा खुला रहता है।
भगवान से जुड़ने के लिए केवल बड़े कर्मों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है सच्चे मन की, श्रद्धा की और अच्छे कर्म करने की इच्छा की। इसलिए इस पवित्र एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें, अपने मन को शांत रखें, दूसरे के प्रति प्रेम दया रखें और जीवन में सत्य, संयम, भक्ति का मार्ग अपनाएं। भगवान विष्णु सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। आपके जीवन से दुख, चिंता और नकारात्मकता दूर हो, आपके घर में सुख, शांति और मंगल का वास हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अपने दोस्तों और मित्रों, परिवारजनों में इस कथा को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।